नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जेएनयू में पेंशनर्स के प्रदर्शन में कुलगुरु के साथ धक्का मुक्की, हाथ पैर फ्रैक्चर, 2 पेंशनर्स नेताओं को पकड़ पुलिस ले गई थाने। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 1475 पेंशनर्स को 4 महीनों से पेंशन नहीं मिल पाई है। कुछ दिनों पहले किए गए प्रदर्शन के बाद एक बार फिर ये पेंशन धारक हेड ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। पेंशनर्स ने वहां निकल रहे कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा को रोका और उनसे जल्द समाधान करने की बात की। इस दौरान बातचीत में उग्रता होने से कुलगुरु के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वे नीचे गिर गए, इससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। कुलगुरु ने आरोप लगाया कि उनको गर्दन पकड़कर गिराया गया, उनके पैर में चोट आई, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। एम्बुलेंस से उनको एमडीएम अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस 2 पेंशनर्स नेताओं को पकड़कर थाने ले गई। एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि पेंशनर्स के प्रदर्शन के दौरान कुलगुरु की धक्का मुक्की होने से उनको चोट आई है। उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। उपचार के लिए उनको अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद मौका रिपोर्ट पर जेएनयू पेंशन सोसाइटी के अध्यक्ष रामनिवास व संयोजक अशोक व्यास को भगत की कोठी थाना पुलिस हिरासत में लेकर चली गई। दरअसल मंगलवार को पेंशनर्स की बैठक थी, लेकिन बृहस्पति भवन की अनुमति नहीं मिलने पर उसके बाहर ही बैठकर मीटिंग करने लगे। इस दौरान कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा वहां से निकल रहे थे तो कुछ पेंशनर्स ने उनकी गाड़ी को सामने जाकर रोका, जिसके बाद वे नीचे उतरे थे। कुलगुरु को बताया कि जो लोग सामने थे वे उनसे बात नहीं करना चाहते थे। बिना अनुमति व पूर्व नोटिस के वे एकत्र हुए थे। ऐसे में उन्होंने पूर्व वीसी प्रोफेसर गंगाराम जाखड़ को इशारा कर बुलाया। इस दौरान ही 2 लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उनको गिरा दिया। पेंशनर्स नेता अशोक व्यास ने मारपीट के आरोपों को नकारा है। उन्होंने कहा कि 4 माह से हम पेंशन के लिए संघर्षरत हैं। हमें बैठक की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए हम आज यहां एकत्र हुए थे। हमारे किसी व्यक्ति ने मारपीट नहीं की। हो सकता है ये खुद ही उलझ कर गिर गए हों। वहीं पूर्व कुलगुरु बीएस राजपुरोहित ने कहा कि विश्वविद्यालय ने टकराव की स्थिति अपनाई है। हमें डराया जा रहा है। बृहस्पति भवन में हमें बैठक करने से मना किया गया। हमारा कार्यालय बंद कर दिया गया है। 4 माह से हमें पेंशन नहीं मिली है। पूरे वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय ने अपने संसाधन में से 1 माह की भी पेंशन नहीं दी है। पेंशन के लिए 50 करोड़ का जो लोन लिया गया उससे ही पेंशन दी गई। कुलगुरु का दायित्व था कि वे खुद आकर बात करते। हमारे लोगों ने रोकने का प्रयास किया, इसके बाद वे खुद उतरे। हमारी तरफ से कोई मारपीट नहीं की गई। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। वहाँ पर कोई चल रहा था और 2-3 अन्य लोग भागते हुए आए, गाड़ी के सामने रोक लिया। रिप्रेजेंटेशन है, न आपने अनुमति ली, क्या बात है? उनका आप जा नहीं सकते, आप उन लोगों को पेंशन दिए बिना। मैंने कहा मैं अभी ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, बात करेंगे। ये करते मैंने कहा ये मूर्ख आदमी है, इसके बात करने के बजाय पढ़े लिखे आदमी यहाँ पर 1-2 कुलपति भी रहे हैं। तो गंगाराम जी जाखड़ को मैंने इशारा करके बुलाया बात करने के लिए। उनसे बात नहीं कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, मोटा सा आदमी था, उसने मेरी गर्दन पकड़ी पीछे से और दूसरा एक व्यक्ति उसी का साथी था, उसने मुझे पैरों में टांग लगा के मेरे को गिराया। मेरा चश्मा गिर गया, मोबाइल गिर गया और उसके बाद में सब लोगों ने घेराबंदी करके मुझे वहां से बचा करके मेरे स्टाफ ने, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी ने मेरे को मेरे ऑफिस में लेके आए। मेरा चूंकि पैर में फ्रैक्चर हो चुका था, चलने की स्थिति में नहीं था, तो मैं कंधे का सहारा लेकर अंदर आया। फिर वो पुलिस वालों को फोन किया, डॉक्टर को फोन किया, तो ये मेरा प्राथमिक इलाज करने के बाद में मैं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वहाँ पर वो हॉस्पिटल में ये एक्सरे होगा और अभी और इससे ज्यादा बोलने की स्थिति नहीं है। अभी जस्ट सूचना मिली है कुछ ही देर पहले, जिसपे मैं और एसएचओ भगत की कोठी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वीसी ऑफिस जेएनयू के, जिसके अंदर पता चला कि जो पेंशनर्स हैं कुछ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे समय पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं प्रदर्शन, उनके साथ इनकी कोई धक्का मुक्की हुई है, जिसमें आहत हो गए हैं, फिजिकली उनको इंजरी आई है वीसी साहब को, जिनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। और जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उनके द्वारा और जो सारे टेक्निकल एविडेंस आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट दी गई है, अभी तक लिखित में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही होगा। और अभी उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्राथमिक उपचार है, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और जैसे ही रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी और कैमरा फुटेजेस भी प्राप्त होंगे, उसके अकॉर्डिंग नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभी तक चल रहा है क्या? उसके अंदर मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा।